This was one of the most extraordinary speeches we have ever heard. From a statesman, scientist and poet, this is unique. कहते हैं किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं। आज की कहानी है एक ऐसे इंसान की जो गरीबी में पैदा हुआ लेकिन आसमान छू गया। आपको क्या लगता है एक साधारण मछुआरे का बेटा भला क्या कर सकता है? लेकिन अगर सपने बड़े हो तो कुछ भी कर सकता है। जी हाँ, एक मछुआरे का बेटा जिसने पूरे देश को उड़ना सिखाया। ये कहानी है भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। चलिए सुनते हैं एपीजे अब्दुल कलाम के शून्य से शिखर तक का सफर। साउथ इंडिया के एक छोटे से गांव रामेश्वरम में 15 अक्टूबर 1931 को जन्म हुआ अबुल पकीर ज़ाबदीन अब्दुल कलाम का। उनके पिता जैनुल आबदीन एक साधारण मछुआरे थे और मां आशम्मा एक गृहिणी। घर में न बिजली थी न सुख सुविधाएं, लेकिन दिल में एक आग थी कुछ बड़ा करने की। कलाम बचपन से ही बहुत मेहनती थे। वो सुबह अखबार बांटते ताकि स्कूल की फीस भर सके और रात में दिए की रोशनी में पढ़ाई करते। स्कूल में वो औसत छात्र थे लेकिन ज्ञान के प्यासे थे। आसमान, सितारे और उड़ते जहाज उन्हें बहुत भाते थे। कलाम कहा करते थे, सपना वो नहीं जो नींद में आता है, सपना वो है जो नींद उड़ा देता है। उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली से फिजिक्स पढ़ी और फिर मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की। एक बार उनके टीचर ने कहा, अगर तुमने ये प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं किया तो तुम्हारी स्कॉलरशिप खत्म कर दी जाएगी। ये सुनकर कलाम ने कई रातें बिना सोए काम किया और वहीं से शुरू हुई उनकी नेवर गिव अप की कहानी। पढ़ाई खत्म करने के बाद कलाम ने डीआरडीओ में बतौर वैज्ञानिक काम शुरू किया, लेकिन उनका दिल रॉकेट बनाने में था। थोड़े समय बाद वो इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हुए। यहीं से भारत के अंतरिक्ष सफर की शुरुआत हुई। 1975 में उन्होंने और उनकी टीम ने पहला रॉकेट SLV-3 बनाया और 1980 में भारत का पहला सैटेलाइट रोहिणी सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा। वो दिन था जब भारत ने दुनिया को दिखाया कि हम भी कर सकते हैं, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। इसके बाद कलाम ने DRDO में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया और उनकी अगुवाई में बने अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल और नाग जैसे घातक मिसाइल सिस्टम। दुनिया ने उन्हें नाम दिया मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। 1998 में जब भारत ने पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट किया तो डॉक्टर कलाम उस मिशन के मुखिया थे। उस दिन भारत ने आत्मनिर्भरता की नई परिभाषा लिख दी। 2002 में डॉक्टर कलाम बने भारत के 11वें राष्ट्रपति। लेकिन वो केवल राष्ट्रपति नहीं थे बल्कि जनता के राष्ट्रपति थे। वो बच्चों और युवाओं से बेहद प्यार करते थे। कहते थे, लीडर वो नहीं जो खुद आगे बढ़े, लीडर वो है जो दूसरों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। उन्होंने हमेशा युवा पीढ़ी को संदेश दिया, बड़ा सोचो, मेहनत करो और देश के लिए जियो। अंतिम पल और अमर विरासत। 27 जुलाई 2015 वो शिलांग के IIM में लेक्चर दे रहे थे। विषय था क्रिएटिंग अ लिवेबल प्लैनेट अर्थ। लेक्चर के बीच में ही उनका दिल रुक गया और वो हमेशा के लिए अमर हो गए। मृत्यु के अंतिम क्षण तक वो वही कर रहे थे, सिखाना और प्रेरित करना। वो कमाल था, बेमिसाल था, जिसकी कलम में मिसाइल थी, जिसमें दम बेहिसाब था। वो कलाम था महान वैज्ञानिक, मिसाइल मैन और भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति। डॉक्टर कलाम ने हमें सिखाया कि अगर नीयत सच्ची हो और मेहनत दिल से की जाए तो कोई सपना अधूरा नहीं रहता। सक्सेस की कहानियां मत पढ़ो, उनसे सिर्फ मैसेज मिलेगा,
फेलियर की कहानियां पढ़ो, उनसे सक्सेस के रास्ते मिलेंगे। एक मछुआरे का बेटा जो बना भारत का मिसाइल मैन और आज भी करोड़ों दिलों में जिंदा है। सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो है जो हमें सोने नहीं देते।